Good morning students. Hope you all are very well at your home. और हम कल पढ़ रहे थे EVS chapter number 1 all about me and today definitely we will finish it. Class second students are these, right? तो हम आज इसको definitely finish कर देंगे, ठीक है? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पेज नंबर 8 was completed. हमने एक्सरसाइज में लेटस आंसर में फिलअप्स कर लिए थे, ट्रू एंड फॉल्स कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो ध्यान से। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम लोग सामने खड़ी रहती है तो हम पीछे बोर्ड का कुछ देख ही नहीं पाते। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की अभी आदत नहीं है। मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि जब मैडम सामने खड़े होकर पढ़ा रही है ना कुछ, इसका मतलब है कि आपको बोर्ड का उस वक्त नहीं उतारना है कुछ भी, उस वक्त सिर्फ मैम की बात सुननी है, ठीक है। जब मैम आपको बोलती हैं कि बोर्ड से उतारो तो वो साइड हो जाती हैं, और जब वो साइड हो जाती हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको रोक देना है ना। पॉज करने के बाद आराम से उसको उतारना है। जब तक आप वीडियो चलाओगे नहीं ना, मैडम की हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएं। कोई मैडम यहाँ पे नहीं आएंगी जब तक आप वीडियो नहीं चलाओगे। तो जब मैडम बोलें कि ये आपको काम करना है, बोर्ड से उतारना है, तो मैडम अपने आप ही साइड हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उस वक्त वीडियो को पॉज करना है और बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको आराम से उतारना है, साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। तो दिस इज़ द वे। जब मैम को सामने पढ़ा रही हैं तब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि पीछे क्या लिखा है, झांक रहे हैं, झांका झांकी कर रहे हैं कि पीछे से कुछ दिख जाए, मैडम हट जाओ साइड में, ऐसा नहीं करना है। जब कुछ लिखना होगा तब मैं आपको खुद बोल दूंगी और मैं साइड हट जाऊंगी, तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। लेकिन जब मैं कुछ बोल रही हूँ तब मेरा मतलब है कि मेरी बात सुननी है, तब सिर्फ, ठीक है, तब कुछ लिखना नहीं है। आ गया? तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। बाकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फ़ोन नंबर दे रखा है सभी बच्चों को। और हाँ, एक और बात, अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत बच्चों के पास तो बुक ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आप बुक ही नहीं खरीदोगे तो समझ क्या आएगा भाई? ऐसे मत करो, जल्दी से जल्दी बुक्स तो खरीदो, कम से कम पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। सारे क्लासमेट्स थर्ड क्लास में चले जाएंगे और आप ही सेकंड क्लास में रह जाओगे फिर। इसीलिए जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है, जल्दी से स्कूल आके बुक खरीदो। रोज ही खुलता है स्कूल, तो आओ और बुक खरीदो फटाफट, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे चैप्टर्स धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, फिर पीछे का काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैडम को मत बोलना कि हमारे को पीछे का काम समझ नहीं आया, कैसे समझ आएगा, ठीक। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखो। अब आपको कुछ भी नोट डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात बुक्स की, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फटाफट मम्मी पापा को बोलो कि वो जल्दी से बुक खरीद के लेके आएंगे, ठीक है। चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ कम टू द पेज नंबर 9 एंड दे आर ओनली सम क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और मैंने क्या कहा था, एक्टिविटीज़ जितनी भी है सारी बुक में ही करनी है, और जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ नोटबुक में करना है। अब जिनके पास बुक ही नहीं है वो क्या ही पढ़ रहे होंगे। जल्दी से बुक खरीदिए। आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल, जस्ट प्लीज परचेज द बुक सेट ऑफ योर स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 9, सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज रुथ्स फादर डू। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि रुथ आपकी एक जो दोस्त बनी थी, उसने अब उसकी फैमिली के बारे में आपको बताया था। तो उसने क्या बताया था कि उसके पापा क्या करते हैं, ही इज़ अ पायलट एंड ही फ्लाइज हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो बस वही पूछा है, व्हाट डज रुथ्स फादर डू, रुथ के फादर क्या करते हैं। द आंसर इज RUTHS, रुथ्स फादर flies helicopters, ठीक है। लो जी, नोट करो बड़े आराम से, पॉज करो वीडियो को और खूब नोट करो। कहाँ खड़ी है मैडम? कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2,
What does Ruth's brother do all the time? What does Ruth's brother do all the time? क्या करता है उसका छोटा सा भाई? ये भी हमने पढ़ा था कि रुथ का एक लिटिल बेबी है उसके घर में, उसका छोटा सा भाई है जो कि हमेशा सोता रहता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? रुथ's ब्रदर sleeps all the time. That is it. बस ठीक है ना? तो ये भी फटाफट नोट कर लो। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। नेम एनी 3 points about which we can talk in our introduction. ये हमने सबने पढ़ा है। अब आई एम रबिंग फर्स्ट क्वेश्चन। इतना टाइम काफ़ी है फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या? नेम एनी 3 points। देखो ऑनलाइन क्लास का एक और फ़ायदा क्या होता है, अभी आप क्लास में बैठते हो तो पीछे के बच्चों को नहीं दिखता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कैमरा तो जस्ट आपके सामने, कितना भी इसको बड़ा कर करके देखो, पॉज कर करके देखो, आराम से देखो, सब बच्चे फ्रंट सीट पे ही बैठे हैं। इसमें तो कोई पीछे वाला झंझट ही नहीं कि मैडम ये मुझे पेंसिल चुभो रहा है, मैडम ये मुझे मेरा टिफ़िन खा रहा है, मैडम ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी मुसीबतें तो ख़त्म है ना। तो आराम से घर में एसी के सामने बैठ के आराम से पढ़ाई किया करो। नेम एनी 3 points about which we can talk in our इंट्रोडक्शन। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन में बताने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं कोई। ठीक है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होती हैं? नेम, पेरेंट्स नेम और हम लिख देते हैं एड्रेस। वैसे तो कोई भी 3 चीज़ें लिखने को बोला है इन्होंने, है ना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेम होता है, पेरेंट नेम होता है, स्कूल नेम होता है, टीचर्स नेम होता है, होम एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, क्लास होती है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन हम अभी फिर भी अभी हमने क्या किया, 3 पॉइंट पूछे हैं तो हमने लिख दिया नेम, पेरेंट्स नेम और एड्रेस। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब ये जो 4th क्वेश्चन है ना, राइट योर कंप्लीट एड्रेस, इसको तो आपको आपके पेरेंट्स से पूछ के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप सबका एड्रेस मुझे तो आता नहीं। तो आपका एड्रेस क्या है ये इसके बारे में खुद सोचो, मम्मी पापा से पूछो और लिखो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना पड़ेगा। राइट योर कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, तो ये तो आपके मम्मी पापा के लिए भी होमवर्क हो गया। आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और जो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप ही करा सकते हैं तो वो कराने में आप उनकी मदद करिए। एंड हेयर योर चाइल्ड हैज़ टू राइट हिज कंप्लीट एड्रेस, सो जस्ट हेल्प हिम। ठीक है, तो ये सिर्फ ये आपके चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, इतना टाइम काफ़ी है, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना। अब मेरी बातें सुन लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है VBQs या HOTs, हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स। ये HOTs होते हैं। HOTs मतलब होता है ये इंटेलिजेंट बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, बताया था ना मैंने, अभी दिख रहा है आपको। ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए पेज नंबर 9 पे। अब इसमें HOTs दिए हुए हैं, VBQs या HOTs, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कशन किया गया है। इज देयर एनीथिंग यू डोंट वांट टू मेंशन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। इसका मतलब क्या कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो आप इंट्रोडक्शन देने के वक्त नहीं बताना चाहते हो। आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन जब आप देते हो किसी को अपना, तो आप क्या क्या बातें बोलते हो उसमें, आपका नेम बोलते हो, पेरेंट्स नेम बोलते हो, आपका एड्रेस बता सकते हो, स्कूल का नेम बता सकते हो, है ना। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप बताना नहीं चाहते हो? तो सोचो ज़रा इस बारे में। मेरे ख्याल से तो होती हैं ऐसी चीज़ें। क्यों नहीं होती हैं? हम सारी चीज़ें थोड़ी ना हर किसी को बता देंगे कि बता देंगे हमने क्या खाया क्या पिया, हम शॉपिंग करने गए कि नहीं गए, ठीक है, या फिर मैंने अपने दोस्त से लड़ाई करी कि नहीं करी, होमवर्क क्यों नहीं किया। ऐसी चीज़ें तो आप इंट्रोडक्शन में नहीं बताते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंट्रोडक्शन में नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे कॉपी में कि नहीं करेंगे? कर लेते हैं। HOTs या VBQs। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग you don't want to mention while introducing yourself। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त नहीं बताना चाहते हो? आंसर लिख दो यस। We can't say all the secrets in our इंट्रोडक्शन। चलो सीक्रेट्स नहीं बोलते, हम इसको पर्सनल थिंग्स बता देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बताना चाहते हैं इंट्रोडक्शन में। वो कौन सी चीज़ें होती हैं आपकी? बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं। पर्सनल चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती है या फिर आपके सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को पता होती हैं, मम्मा पापा को भी नहीं पता होती। तो ऐसी चीज़ें हम किसी को इंट्रोडक्शन में थोड़ी ना बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो HOTs में है ना, वो क्या बोलता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताना चाहते हो? तो हाँ जी, बिल्कुल है। हम अपनी पर्सनल चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं किसी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत अच्छा है। अब सुनो इसको, इतना टाइम काफ़ी है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब हम आ जाएं इधर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सम चिल्ड्रन फील शाई। शाई मतलब क्या होता है? बहुत शर्माते हैं कुछ बच्चे, है ना, वो ठीक से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। तो इसमें कहा गया है कि सम चिल्ड्रन फील शाई इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। जब उनसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो वो शर्मा जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते। डू यू मेक फन ऑफ सच चिल्ड्रन। अब इस तरीके के चिल्ड्रन का आप मजाक उड़ाते हो क्या, या मजाक उड़ाना चाहिए? मजाक तो उड़ाना अच्छी बात नहीं है किसी की भी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें उनको इंट्रोडक्शन देना सिखाना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, कोई आपका इंट्रोडक्शन मांग रहा है तो आप इंट्रोडक्शन बता दो,
है ना। तो कोई भी बच्चा इंट्रोडक्शन देते वक्त नहीं शर्माएगा, बिकॉज यू आर द बिग स्टूडेंट नाउ, आप तो बिग बच्चे बन गए हो ना, बड़े हो गए हो, यू आर द स्टूडेंट सेकंड क्लास के बच्चे कोई छोटे होते हैं, तो फिर आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। तो स्मार्टली आपको जवाब देना आना चाहिए। किसी ने आपसे पूछा कि हाँ भाई आपका नाम बताओ, आपके पेरेंट्स का, नहीं हम नहीं बताएंगे, तो फिर सब तो हंसेंगे, क्योंकि आप कोई लिटिल बेबी थोड़ी ना हो कि आपको कुछ आती नहीं, सामने वाला ये सोचेगा इसको पता ही नहीं होगा, है ना। तो फिर इसीलिए हमारा कोई इंट्रोडक्शन मांगता है तो हमें स्मार्टली उसको आंसर देना आना चाहिए। और जो बच्चे, आपका कोई दोस्त ऐसा हो या फिर आपकी छोटी बहन या भाई ऐसा हो जो इंट्रोडक्शन देते वक्त शर्मा जाते हैं, नहीं बता पाते, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये, सम चिल्ड्रन feel shy while introducing themselves, ठीक है। Do you make fun of सच चिल्ड्रन? नो, मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर क्या करोगे, मजाक नहीं उड़ाओगे? वॉट शुड यू डू, क्या करना चाहिए आपको? वॉट शुड यू डू? इसका आंसर हम लिख देते हैं। पहली बात तो ये, इसको मिटा रही हूँ अब फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना, अभी तक तो लिख ही लिया होगा। तो इसका आंसर यहां लिख देती हूँ। आंसर, नो वी डोंट मेक फन of such children। और हमें क्या करना चाहिए? We should help them, we should help them in introducing them। हमें क्या करना चाहिए? उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो पता चला वो अपना घबरा गए, शर्मा गए, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई इसमें शर्माने की बात नहीं है, बता दे अपने बारे में कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी ऐसे अजनबी को अपना इंट्रोडक्शन मत दे देना। जब आपकी मैडम पूछती हैं या फिर आपके कोई अंकल आंटी आके घर पे आते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर घर में कोई भी रिलेटिव आता है, या जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ आप इनको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तब तो देना। लेकिन स्कूल से घर जा रहे हो या पार्क में खेल रहे हो, किसी ने भी इंट्रोडक्शन पूछा तो हर किसी को मत दे देना पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। हर किसी को ज़्यादा मत बताना अपने बारे में, क्योंकि कई बार वो लोग थीफ भी होते हैं, ठीक है। फिर वो आपके बारे में सारी की सारी चीज़ें जान लेंगे, आपसे सब कुछ पूछ लेंगे, फिर हो सकता है कि वो आपके घर में चोरी करने आ जाए रात को। इसीलिए सबको एड्रेस नहीं बताया जाता है, ठीक है। जब कोई ज़रूरी हो तभी एड्रेस बताया जाता है, तो ठीक है। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं, सम चिल्ड्रन फील शाई व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, डू यू मेक फन ऑफ सच चिल्ड्रन? नो, वी डोंट मेक फन ऑफ सच चिल्ड्रन। वॉट शुड यू डू? वी शुड हेल्प दैम इंट्रोड्यूसिंग दैम। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको अपना इंट्रोडक्शन देने में, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट। ठीक, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कॉपी में आपने क्या क्या कर लिया होगा? हार्ड वर्ड्स किए होंगे, वर्ड मीनिंग्स किए होंगे और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आराम से वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन किया करो कॉपी में। स्पेलिंग्स
अच्छे से देखकर लिखना, गलत नहीं होनी चाहिए। और हमें कॉपी चेक करने के लिए कब देंगे? आज क्या दिन है? ट्यूसडे, ठीक है ना। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन कॉपीज़ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको कॉपी कैसे सबमिट करनी है और कैसे हम चेक करके आपको कॉपीज़ देंगे। आप एक काम करके रखो, थर्सडे तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर देखते हैं कि कॉपी कैसे चेक करनी है। फाइन। तो अभी आज के लिए आपका इतना वर्क काफ़ी है। और हाँ, बहुत जल्दी मैं टेस्ट भी लूँगी इस चैप्टर का, तो इसको फटाफट लर्न भी करना शुरू कर देना, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़, वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स और ये क्वेश्चन आंसर सारे यू शुड लर्न बाय हार्ट। फाइन। जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट पेपर देने वाली हूँ और फिर आपका टेस्ट होगा। ओके, सो अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम एंड लर्न। पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। बाय बाय।